हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कुंजी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वन हाफ फैक्टर डिटरमाइन करने का सबसे आसान मेथड आपको बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वन हाफ फैक्टर होता क्या है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर होता रहे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज द्वारा डिटरमाइन किया गया मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट से डिफर आ जाता है। इस मॉलिक्यूलर वेट को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं और इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट को डिस्क्राइब करने के लिए वान हॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने एक अलग से एक फैक्टर दिया जिसको वान हॉफ फैक्टर कहा जाता है और इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से। इस टॉपिक से जो सबसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि दिए गए साल्ट में वान हाफ फैक्टर की कैलकुलेशन कीजिए या इसकी गणना कीजिए। वान हाफ फैक्टर आपको ज्ञात करना होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है। इसमें वान हाफ फैक्टर ज्ञात करना है। इसका विलयन कोई तैयार किया गया है। तो जलीय विलयन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जलीय विलयन में NaCl किस प्रकार से टूटता है, Na प्लस आयन प्लस क्लोराइड आयन। ओके, इस प्रकार से टूटता है। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, वैसे इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी आप एक फॉर्मूला याद रखें। I इज इक्वल टू आई है वान हाफ फैक्टर, तो I इज इक्वल टू डिसोसिएशन के बाद कणों की संख्या, डिवाइड बाय डिसोसिएशन से पहले कणों की संख्या। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं NaCl में आपको वान हाफ फैक्टर ज्ञात करना है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा है ये डिसोसिएशन से पहले की स्थिति है और एरो के बाद जो लिखा गया है ये डिसोसिएशन के बाद की स्थिति है। तो डिसोसिएशन से पहले जो कण है वो टोटल एक कण है। कितना है? एक। यहां पर कितना लिखा है? यहां पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? एक NaCl का अणु। और यहां पर दो आयंस प्राप्त हो रहे हैं डिसोसिएशन के उपरांत। तो एक तो सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन, तो कितने हो रहे हैं? दो। तो डिसोसिएशन के उपरांत कणों की संख्या 2 हो गई और डिसोसिएशन से पहले कणों की संख्या 1 हो चुकी है। ओके, तो हम यहां पर रख देंगे I इज इक्वल टू डिसोसिएशन के बाद कणों की संख्या 2 है और डिसोसिएशन से पहले कणों की संख्या 1 है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 2, यानी वान हाफ फैक्टर कितना आ गया? 2। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 में वान हाफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पोटेशियम सल्फेट आपको पता है जलीय विलयन में ये इस प्रकार से टूट जाएगा, 2 पोटेशियम आयन प्लस 1 सल्फेट आयन। एक सल्फेट आयन हो गया और 2 पोटेशियम आयन। जहां पर कुछ लिखा नहीं होता वहां पर एक माना जाता है। तो यहां पर कितना है? डिसोसिएशन से पहले कणों की संख्या 1। K2SO4 कितना है? यहां पर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब कितना है? 1 है। यहां पर डिसोसिएशन के उपरांत 2 पोटेशियम आयन है और 1 सल्फेट आयन है, यानी I इज इक्वल टू डिसोसिएशन के बाद कणों की संख्या, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और डिवाइड बाई डिसोसिएशन से पहले कणों की संख्या, डिसोसिएशन से पहले पोटेशियम सल्फेट के 1 कण, तो यानी आपका आ गया 3। इसके लिए वान हाफ फैक्टर कितना आएगा? 3। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा
कमेंट करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।